हेलो फ्रेंड, वीना अकेडमी में आप लोग का फिर से स्वागत है। आज हम आप लोग के लिए लेकर के आए हैं पठन बोध से संवाद। क्योंकि इससे पहले आप लोग को पढ़ना था क्या क्या आप लोग को पढ़ना था गद्यांश पद्यांश। लघु पठन बोध में आप लोग को पढ़ना था ना, गद्यांश भी पढ़ना था, पद्यांश भी पढ़ना था और आप लोग को संवाद भी पढ़ना है। तो 1 to 5 हो या 6 to 8 हो, दोनों में आप लोग को पढ़ना ही है। आप लोग का 1 to 5 में लघु पठन बोध ऐसे करके है और 6 to 8 में पठन बोध है। दोनों में आप लोग को संवाद पढ़ना है। तो आज हम आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं संवाद कैसा होता है, इससे कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है, ये आज हम आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं। इससे पहले एक बात और आप लोग को बता देते हैं कि अगर जो चैनल पे नए हैं, आप लोग का खोटा सिलेबस, ये न्यू सिलेबस ऐसा करके प्लेलिस्ट बना हुआ है खोटा का, जेटेट का, बिल्कुल फ्री में वीना एकेडमी पे क्लास करवाया जा रहा है और क्लास कंटिन्यू तो जा ही रहा है। आप लोग का टोटल का टोटल कोर्स आप लोग को बिल्कुल फ्री में यहाँ पे कंप्लीट करवाया जा रहा है। 1 to 5 हो या फिर 6 to 8 हो, जो लोग नए चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जाकर के, प्लेलिस्ट में जो क्लास स्टार्ट नहीं किए जाकर के वहां से क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए आज हम आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं संवाद कैसा होता है, कैसे उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। संवाद मतलब वही कन्वर्सेशन, बातचीत, एक दूसरे से बातचीत, दो लोग हो या फिर वहां पर 3 लोग हो, 4 लोग भी हो सकते हैं। उन लोग का नाम हो सकता है, उन लोग क्या संवाद किए हैं, क्या मतलब क्या गपशप किए हैं। संवाद का मतलब वही हो गया गपशप। और उससे आप लोग को दे देगा, छोटा छोटा सेंटेंस ही देगा, उसे देगा और क्वेश्चन पूछेगा। अगर आप लोग का 6 to 8 होगा तो उससे थोड़ा सा बड़ा कर देगा, वही कन्वर्सेशन को ही बड़ा कर देगा, उससे भी क्वेश्चन वैसे करके क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोग का थोड़ा सा। तो किस तरह से रहेगा चलिए देखते हैं संवाद। देखिए यहाँ पर है द्रोणाचार्य के आश्रम में, जो बातचीत हो रहा है कहाँ हो रहा है, द्रोणाचार्य के आश्रम में हो रहा है। द्रोणाचार्य के आश्रम में जरूरी नहीं है कि बातचीत कहाँ हो रहा है, ये लिखा हुआ रह सकता है या नहीं लिखा हुआ रह सकता है, डायरेक्ट बातचीत लिखा हुआ रह सकता है। ठीक है, देखिए ये द्रोण है, द्रोण यानी द्रोणाचार्य। अर्जुन आओ बेटा, हाँ खोटा में लिखा हुआ रहेगा, इसमें आप लोग को पढ़ करके उसका सब वर्ड समझना, समझ में अगर वर्ड में दिक्कत हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, पूरा पूरा सेंटेंस समझ में आ जाएगा बढ़िया से आप लोग को, तो आप क्वेश्चन आराम से तुरंत तुरंत कर सकेंगे। ठीक है, देखिए अर्जुन आ बेटा, तोरो तनी मेहनत करे हो तो कौन बाप कौन माए नायक खोजे, हमार बेटा वीर होक, धनवान होक, गुणवान होक, समाजे प्रतिष्ठा पाऊक, सम्मान पाऊक। कह रहा है कि आओ बेटा, थोड़ा सा तुमको भी मेहनत करना पड़ेगा। कौन बोल रहा है, द्रोणाचार्य बोल रहा है। किससे किससे बोल रहा है, अर्जुन से बोल रहा है कि अर्जुन आओ बेटा, यहाँ पर तुमको हम मतलब कि समझा रहा है उसको कि तुमको भी थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। कौन माँ बाप कौन नहीं चाहता है कि मेरा बेटा गुणवान हो, धनवान हो, समाज में उसका मान प्रतिष्ठा रहे, कौन माँ बाप नहीं चाहता है। लेकिन देखिए किंतु खाली मने कर ले कुछ ना हो बेटा, सिर्फ मने मने सोचने से कुछ नहीं होता है बेटा। ये मतलब कि मेरा मन कर रहा है कि हम ये बन जाए, लेकिन कैसे कैसे होगा जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे। एकर खातिर चेष्टा चाहिए, प्यास चाहिए, जिद चाहिए, कठिन परिश्रम चाहिए, लगन चाहिए और चाहिए त्याग। ये सब कुछ किसके लिए है, आप लोग के लिए भी है। क्या चाहिए, एक स्टूडेंट में क्या चाहिए, उस किसी चीज को पाने का जिद होना चाहिए, प्यास होना चाहिए, चेष्टा होना चाहिए, यानी कि प्रयास होना चाहिए, कठिन परिश्रम होना चाहिए, लगन होना चाहिए और त्याग जरूरी है इसके लिए। वही अर्जुन को कह रहा है कि तू त्याग बहुत ज्यादा जरूरी है। और क्या, और क्या करना होगा, सुधे मन कर ले कुछ ना हो अर्जुन। सिर्फ मन करने से कुछ नहीं होता है अर्जुन, ये सब कुछ करना पड़ेगा आपको, तुमको त्याग करना पड़ेगा, तुमको लगन मेहनत हर चीज करना पड़ेगा, बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। तो है हमार गुमान, तो है हमार आशा, तो है हमार भरोसा। कह रहा तुम ही मेरा गुमान हो, तुम ही मेरा आशा हो, तुम ही मेरा भरोसा हो। क्योंकि एक शिक्षक के लिए एक स्टूडेंट ही उसका मान सम्मान भरोसा गुरु होता है। क्योंकि अगर उसके पढ़ाने से स्टूडेंट अच्छा कर लेता है तो वही तो उसका मान सम्मान हुआ, उसका सम्मान। अगर स्टूडेंट आगे बढ़ेगा तो मान सम्मान किसका बढ़ेगा, उसका शिक्षक का भी बढ़ेगा। ई दुनिया तोरा सबसे बड़ वीर बनवे के हमारी इच्छा, तभी तो तोरा सिखाइते एको तनी कंजूसी ना कर लो हम। करे इस दुनिया में सबसे बड़ा बलवान बनाने का तुम्हारा हमारा इच्छा है, इसलिए तो तुमको सिखाने में हम थोड़ा सा भी कंजूसी नहीं करते हैं। 1 मिनट अगर मेरा मन थक भी जाए फिर भी हम नहीं हारते हैं, तुम्हारे लिए हम हमेशा खड़ा रहते हैं। इसका कहने का यही अर्थ है। तोरा हमारा साथ पूरा करे हो तो अर्जुन, और कह रहा है तुमको मेरा साथ पूरा करना होगा अर्जुन। साथ मतलब क्या होता है, इच्छा होता है, तो तुमको मेरा इच्छा पूरा करना होगा अर्जुन। अच्छा अब जो कल बिहाने हमने शिकारे जाइब, और अच्छा ठीक है जाओ, और कल सुबह हम लोग कहाँ जाएंगे, शिकार पे जाएंगे। किसको भेज देता है, अर्जुन को भेज देता है। कौन, द्रोणाचार्य।
देखिए अब अर्जुन क्या बोलता है, अर्जुन बोलता है तोहर आशीर्वाद चाहिए गुरुदेव, आर प्रस्थान के तनी देरी बाद करण के प्रवेश, और कहता है कि तुम आपका आशीर्वाद चाहिए गुरुदेव, प्रणाम करता है और वो चला जाता है। उसके बाद थोड़ा देर बाद कौन आ जाता है, करण आ जाता है। अब करण क्या बोलता है, देखिए किसका 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 संवाद चल रहा है। देखिए राजवंश के गुरुदेव द्रोणाचार्य के हमर प्रणाम चरण छुई के, राजवंश का जो गुरुदेव है, जो राजा महाराजा का बाल बच्चा को जो गुरु होता है, उसको चरणों में हम प्रणाम करते हैं। पैर छू लिया था द्रोणाचार्य कौन, कर्ण। अब द्रोण क्या बोलता है, तो के बालक कहाँ तोर घर की साथ लेके ले हमारे पास, कह रहा कि कहाँ तुम कौन हो बालक, तुम कहाँ है तुम्हारा घर और क्या तुम इच्छा लेकर के आए हो मेरे पास। पूछ रहा कौन, द्रोण पूछ रहा। तो कर्ण बोलता है हम अधिरथ सूत कर्ण देव ई दुनिया अपन के एगो श्रेष्ठ वीर बनने की इच्छा, हमारी इच्छा। कह रहा है कि हम अधिरथ का पुत्र है, सूत पुत्र है, हम अधिरथ का सूत पुत्र है हम, मतलब कि छोटा जाति का बेटा था वो कर्ण। हालांकि वो तो होता है क्षत्रिय, सूर्य भगवान का बेटा रहता है, लेकिन वो पलता बढ़ता कहाँ, अधिरथ के यहाँ, तो वो सूत पुत्र ही होता है कर्ण यहाँ पर सबके नजर में देव। और बोलता है कि देव ये दुनिया में सबसे वीर बनने का मेरा इच्छा है, क्या कहता है, और सबसे श्रेष्ठ वीर बनने का मेरा इच्छा है, तभी तो अठिन बाण विद्या सीखे ले और इसीलिए हम आपके पास बाण विद्या हम सीखने के लिए आए हैं। द्रोण बोलता है क्या, सूत पुत्र के ई साध काहे बालक वीर बन के तो की करबे। कह रहा है कि जो सूत पुत्र है, छोटा जाति का बच्चा को ऐसा साध, काहे बालक तुम क्या करेगा, ये सब कुछ सीख करके तुम बाण विद्या सीख करके क्या करेगा, कौन राज्य की रक्षा करबे, तो रहते बड़ दुश्मन कहाँ, और कौन राज्य, तुम्हारे पास तो कोई राजपाट तो है नहीं, तुम छोटा जाति के हो, तुम्हारे पास राजपाट है नहीं, तुम्हारा कोई दुनिया में दुश्मन नहीं है, तो तुम तीर धनुष ये सब बाण सीख करके क्या करेगा। जकर से बदला लेबे जिससे तुम बदला लोगे, और अपन जाति के धर्म छोड़ के बेस बालक मने मने कह रहा है कि और तुम अपना जाति को छोड़ना चाह रहा है क्या, अच्छा बात है। जाति को छोड़ने का मतलब है कि उसका जाति का पेशा, तुम अपना जो अपना पेशा छोड़ना, अपना जो जाति का पेशा उसको छोड़ करके तुम ये सब सीखेगा, ये सब गलत बात है। मतलब क्यों मने मने क्या सोचता है, ओह धन ही धरती हिया मन सोचे कुछ और हवे कुछ। कह रहा है कि वो कौन कह रहा है, द्रोणाचार्य सोच रहा है मने मने कि वो धन है, धरती का आदमी लोग चाहता कुछ है होता कुछ है। अर्जुन के दुनिया सबले बड़ वीर बनवे के हमर साधे कते बाधा, ई बालक के देही से ही तेज फूट बहरा है, निश्चय एक दिन ई बहुत बड़ वीर बनवे के हमर साधे कते बाधा। कह रहा है कि निश्चय मतलब कि निश्चय एक दिन ही बहुत बड़ा वीर बनेगा। कह रहा है कि मैं वो, लेकिन ये भी सोचता है कि अर्जुन का जो हम अर्जुन को सबसे बड़ा वीर बनाने का कोशिश कर रहे हैं, दुनिया का सबसे श्रेष्ठ वीर योद्धा बनाने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें कितना ज्यादा बाधा आ रहा है। लेकिन ये जो इसका देह से तेज फूट रहा है, तेज फूटता क्यों नहीं, क्योंकि वो भी तो राजा का ही बेटा था, कहीं ना कहीं सूर्य भगवान का बेटा था, तो उसका शरीर से ही तेज फूट रहा था, वही बोल रहा है उसका देही से ही तेज फूट रहा है। ये जरूर निश्चय ही कभी ना कभी श्रेष्ठ योद्धा बनेगा, बहुत बड़ा वीर बनेगा यदि उचित शिक्षा पावे, किंतु ना ना ये तो अर्जुने के काटा, अर्जुने के काटा हमर साधे बाधा। कह रहा है निश्चय ही बहुत बड़ा वीर बन जाएगा, लेकिन नहीं नहीं, ये तो काटा हम लोग का रास्ता का काटा, क्योंकि इसका सोच तो द्रोण का सोच तो कुछ और था, अर्जुन का भी रास्ता काटा हो सकता है, ये मेरा भी रास्ता का काटा है। ठीक है, जो बालक हमार तोर साथ पूर्वे न पारी, और उसको भगा देता है वहां से, बोलता है कि जो बालक हम तुम्हारा साथ पूरा नहीं करने सकेंगे, तुम्हारा इच्छा हम पूरा नहीं करने सकेंगे। ईटा कुरु कुले के राजवंश के राजकुमार सभे के अस्तर सीखे के आश्रम। कह रहा है कि यहाँ पर किसका आश्रम है, जो राजा महाराजा का बाल बच्चा सीखने का आश्रम है, उसी लेवल का आश्रम है, तुम्हारे लिए नहीं है, जा जाओ यहाँ से जाओ, उसको भगा देता है। ठीक है, हालांकि सब इतना इस तरह से रहेगा। आप लोग का संवाद तो बहुत है, बहुत संवाद है, कर्ण का द्रोण का कर्ण का, तो इतना ज्यादा नहीं रहेगा कुछ, मतलब कि आप लोग के जो नंबर के हिसाब से सेट रहेगा कि आप लोग को कितना संवाद रहेगा, और बाकी तो कैसा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, ये हम आप लोग को इसका एग्जाम्पल एक हम आप लोग को देते हैं कि इससे क्वेश्चन पूछा कैसे जा सकता है, इससे क्वेश्चन कैसे बन सकता है। देखिए इससे क्वेश्चन कैसे रहेगा, देखिए अभी आप पढ़े हैं क्या, सूत पुते के की शादी कथन के कर सूत पुते के ई शादी कथन के कर लागे,
कह रहा है सूत पुत्र का जो छोटा जाति का ये साध है, मतलब कि बड़ा वीर बनने का साध है। ये मतलब ये सोच किसका है, ये कथन किसका है? द्रोण का था, अर्जुन का, कर्ण का या कुंती का? तो ऑफकोर्स द्रोण का ही कथन था। तो ये कथन किसका था? ऐसे पूछ सकता है कि ये कथन किसका था, तो ये कथन किसका था? द्रोण का था। नेक्स्ट देखिए, अर्जुन के दुनिया सबले बड़ वीर बनवे के केकर साथ हल है? अर्जुन को सबसे दुनिया का सबसे बड़ा वीर बनाने का साथ किसका है? यहाँ पर द्रोण का है, अर्जुन का है, कर्ण का है, कुंती का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्रोण का ही तो सबसे बड़ा साध रहता है। साध मतलब इच्छा इसका रहता है, यही टारगेट रहता है द्रोणाचार्य का। की देखिए, हम दुनिया सबसे बड़ वीर बन के रहब, ये केकर कथन लागे? आगे आगे वाला आप लोग का आगे वाला कन्वर्सेशन में ये था लाइन, जो कर्ण बोलता है कि दुनिया का सबसे, जब वो मना कर देता है द्रोणाचार्य कि नहीं हम तुमको नहीं बनाएंगे योद्धा, तुम जाओ जाओ यहाँ से, भागो यहाँ से, निकलो, इस तरह से बेइज्जती कर देता है, तब कहता है कर्ण कि हम ही दुनिया सबले बड़े वीर बन के रहब। तो वही बोलता है कर्ण का ही ये बात रहता है। और ये कथन कह करके जाता है उस और बोल देता है द्रोणाचार्य को कि इस आपका बात का जवाब हम अपना बांध से देंगे, कह करके वहां से निकलता है। ये बात किसका रहता है? इस सही आंसर हो जाएगा कर्ण। कर्ण का ही जिद रहता है ऐसा। देखिए, तोहरा आशीर्वाद चाहिए गुरुदेव, ये केकर कथन, कौन कौन आशीर्वाद मांगा था? जो कन्वर्सेशन में पढ़ रहे थे ना, तो कौन आशीर्वाद मांगा था? द्रोण मांगा था, द्रोण मांगा था, अर्जुन, कर्ण, कुंती, कौन आशीर्वाद मांगा था? यहाँ पर दो तीन और अलग अलग होना चाहिए, एक ही तो ये कर दिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अर्जुन ही तो आशीर्वाद लेकर के वहां से निकलता है। चार ही क्वेश्चन है। देखिए, आप लोग को ये पढ़ाने के बाद ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं मिलेगा, बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा। और 1000 शब्दावली तो हम बोले, शब्दावली तो आप लोग क्लियर हो ही गया। 1000 शब्दावली हम देंगे, हर वीडियो में ही बोलते हैं, बहुत जल्दी। और देखिए, आप लोगों को क्वेश्चन इतना ही नहीं, बहुत सारा क्वेश्चन करवाया जाएगा। पहले जो आप लोग का कोर्स है उस कंप्लीट करवा देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पर क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए, आप उसके लिए टेंशन मत लीजिए। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पे नए हैं तो। और अगर वीडियो को अगर शेयर करना चाहें तो आप शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।